हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बैलेंस शीट एनालिसिस। किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट एनालिसिस कैसे करना है और वो क्यों ज़रूरी है, तो चलिए देखते हैं। बैलेंस शीट की एनालिसिस करना एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल एनालिसिस का हिस्सा है। ये कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को समझने में मदद करता है। यहाँ कुछ की एस्पेक्ट्स और टेक्निक्स हैं जो बैलेंस शीट के एनालिसिस में मददगार होते हैं। जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कुछ की एस्पेक्ट्स हैं जो कि बैलेंस शीट को एनालिसिस करने में मददगार होती हैं। पहला है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस शीट, सेकंड है की रेशियो फॉर एनालिसिस, थर्ड है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस, फोर्थ है ट्रेंड एनालिसिस, फिफ्थ कंपैरेटिव एनालिसिस, सिक्स्थ फाइनेंशियल हेल्थ इंडिकेटर्स एंड सेवन्थ है कॉमन रेड फ्लैग। तो चलिए बारी बाई बारी सभी को देखते हैं। जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एनटीपीसी का बैलेंस शीट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक कंपोनेंट ऑफ बैलेंस शीट। बेसिक कंपोनेंट ऑफ बैलेंस शीट में एसेट आता है, लायबिलिटीज़ आता है एंड इक्विटी आता है। सबसे पहले हम इनके बारे में जानकारी लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो एसेट क्या होता है? एसेट के अंदर दो चीज़ आते हैं, एक करंट एसेट आता है एंड नॉन करंट एसेट आता है। करंट एसेट मतलब कैश, अकाउंट, इन्वेंट्री, ईटीसी, ये सब करंट एसेट में आते हैं। एंड नॉन करंट एसेट में क्या होता है? प्रॉपर्टी हो गया, प्लांट हो गया, इक्विपमेंट हो गया, और ये सब नॉन करंट एसेट में कहलाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं लायबिलिटीज़ की। लायबिलिटीज़ के अंदर भी दो प्रकार के होते हैं, एक करंट लायबिलिटीज़ होता है एंड एक होता है नॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आता है अकाउंट पेएबल, शॉर्ट टर्म डेट एंड एक्रूड एक्सपेंसेस ईटीसी। और हम बात करें नॉन करंट लायबिलिटीज़ की, इसमें आते हैं लॉन्ग टर्म डेट आता है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ आता है, और इसमें बहुत सी चीज़, जिसमें आप देख पा रहे हैं ये लॉन्ग टर्म ये हो गया और ये हो जाएगा शॉर्ट टर्म। बेसिक कंपोनेंट ऑफ बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी भी आता है। इक्विटी में क्या आते हैं? शेयर कैपिटल आता है, ठीक, और फिर आता है रिटेन्ड अर्निंग एंड अदर रिजर्व्स आते हैं। ये सब किस में आते हैं? इक्विटी में आते हैं। चलिए अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है की रेशियो ऑफ एनालिसिस। की रेशियो एनालिसिस के अंदर आता है करंट रेशियो आता है, क्विक रेशियो आता है, करंट लायबिलिटीज आता है, डेट टू इक्विटी रेशियो आता है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब आरओई। ठीक, तो करंट रेशियो कैसे निकालते हैं हम? उसका करंट रेशियो निकालने का एक फार्मूला होता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज। ये लिक्विडिटी पोजीशन दिखाता है। अगर रेशियो 1 से ज़्यादा है तो कंपनी अपने शॉर्ट टर्म एबिलिटीज़ को फुलफिल करने में कैपेबल है, ठीक। और इसी तरह हम क्विक रेशियो कैसे निकालते हैं? एसिड टेस्ट रेशियो को बोलते हैं क्विक रेशियो को। इसका फार्मूला होता है करंट एसिड माइनस इन्वेंट्री, ठीक। इसी तरह करंट लायबिलिटी ये भी लिक्विडिटी को एक्सेस करता है लेकिन इन्वेंट्री को एक्सक्लूड करता है। इसमें डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो को निकालने के लिए हम टोटल लायबिलिटीज़ को डिवाइड करते हैं टोटल इक्विटी से। ये फाइनेंशियल लेवरेज दिखाता है, ज़्यादा रेशियो इंडिकेट करता है कि कंपनी ज़्यादा डेट पे डिपेंडेंट है, ठीक। नेक्स्ट आता है रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई। इसका भी एक फार्मूला होता है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय सैलरी होल्डर इक्विटी। ये सैलरी होल्डर के लिए प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करता है। थर्ड पॉइंट है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में इसमें आप बैलेंस शीट आइटम को टाइम के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे पिछले साल के साथ करंट ईयर को। इससे ट्रेंड को समझने में मदद मिलती है। तो चलिए अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस में हम ये देख सकते हैं कि पिछले कुछ ईयर के डाटा को देखकर आप कंपनी की ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और स्टेबिलिटी के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कैसे परफॉर्मेंस कर रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कंपैरेटिव एनालिसिस, इंडस्ट्रीज बेंचमार्क या कंपटीटर के साथ कंपेयर करके आप कंपनी की परफॉर्मेंस को समझ सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें कंपनी के कई सारे कंपटीटर हैं। जैसे पहले स्टार्टिंग में आता है एनटीपीसी, उसके बाद आता है अडानी ग्रीन, पावर ग्रिड, अडानी पावर, टाटा पावर, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर हैं। और आप इसको देख सकते हैं ये ईयर ऑन ईयर कैसे प्रॉफिट और दे रहे हैं और इनका मार्केट का कितना है, कौन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ये सब इसके कॉम्पिटिटर। इससे आप कंपैरेटिव एनालिसिस का पता लगा सकते हैं। सेवन्थ पॉइंट कॉमन रेड फ्लैग। अगर करंट रेशियो या क्विक रेशियो बहुत लो है तो लिक्विडिटी इशू हो सकता है। हाई डेट टू इक्विटी रेशियो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ा सकता है। अगर रिटेन्ड अर्निंग निगेटिव है तो ये प्रॉफिटेबिलिटी का सिग्नल हो सकता है। अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें, बैलेंस शीट की एनालिसिस से आप कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन का कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ले सकते हैं। इस एनालिसिस की माध्यम से कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चल सकता है, जो डिसीजन मेकिंग में मददगार होता है। आप इस बैलेंस शीट में ये भी देखिएगा कि FIIs और DIIs इसमें इंक्रीज होते रहे। अगर FIIs इसमें इंक्रीज हो रहे हैं तो कंपनी स्ट्रॉन्ग है।
आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस कंपनी के सभी इन्फॉर्मेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।